दिल्ली के यमुनानगर इलाके में एआईएमआईएम कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन मुश्ताबादी में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील तशरीफ लाए। इस मौके पर जमुना पार्क के कई विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही मौका परस्त हैं, जिन्होंने मुसलमानों और दलितों को इंसाफ देने में कंजूसी की है। उन्होंने इस मौके पर कहा, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी तीनों ही दलित और मुसलमानों की दुश्मन है। इस कार्यक्रम का आयोजन मुश्ताबाद विधानसभा वार्ड नंबर 58 ई के भावी उम्मीदवार मोहम्मद शाहिद राय ने कराया। इस मौके पर कई पार्टियों के नेताओं ने एआईएमआईएम का दामन भी थामा। आए हुए मेहमानों का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। देखिए इस रिपोर्ट। शाहिद राय साहब जिन्होंने यहाँ यहीं के रहने वाले हैं, आप मोहम्मद साहब नई सीमापुरी से हैं। आप मोहम्मद साहब से गुजारिश है, पुराने सियासतदान हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर रहे हैं, उनके साथ साथ हैं नौजवान लीडर हैं, इनका जोरदार इस्तेमाल कीजिए। ये हमारी प्रदेश की टीम ने प्रोग्राम रखा था ईडीएमसी में, जो यहाँ ये देखना चाहते थे कौन से कैंडिडेट में कितना है, और ये देखना चाहते थे कि यहाँ कितने लोग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, मेंबर हैं नहीं हैं, कि असद साहब का प्रोग्राम लिया जाए या अकबर साहब का प्रोग्राम लिया जाए कि भाई इसमें हम भीड़ इकट्ठी कर पाएंगे या नहीं। ये समझे कि हमारा एक इम्तहान था। इम्तियाज जलील साहब का इस्तकबालिया प्रोग्राम था। जिस तरह से औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील साहब आए, उन्होंने कहा कि यहाँ नौजवानों के जोश को देखते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जरूरत है, तो क्या लगता है कि यहाँ की जनता जो है अकबरुद्दीन ओवैसी को ज़्यादा चाहती है ओवैसी से मुकाबले? देखिए, अच्छे लीडर की तो हर किसी को ज़रूरत है। ओवैसी साहब भी बढ़िया लीडर है, उन्होंने एक जज्बाती तकरीर होती है तो नौजवानों को जज्बात पसंद आते हैं, इसलिए उन्होंने इम्तियाज जलील साहब ने ये बात कही, कहने भाई उनको यहाँ ज़रूरत है, क्योंकि नौजवानों के अंदर जोश पैदा हो जाएगा कि वो क़यादत के साथ जुड़ जाएंगे और एमआईएम के परचम को बुलंद करने की कोशिश करेंगे। ऐसे सांसद जी ने कहा कि जितने उम्मीदवार हैं जो संभावित हैं, उनमें से अगर एक को भी टिकट नहीं और दूसरों को टिकट दे दिया तो क्या एकता दिखाएंगे? क्या उनकी बात पर अमल किया जाएगा? जिस तरह से पहले चुनाव में टिकट काट दिए थे, वो दूसरे दलों में शामिल हो जाते हैं, क्या इस बार ऐसा मंजर रहेगा? इंशाल्लाह यही मंजर रहेगा, क्योंकि हम लोग क़यादत से जुड़े हैं, परचम से जुड़े हैं, ना कि किसी एक शख्स से। हम न प्रदेश से जुड़े हैं, ना विधानसभा से जुड़े हैं, हम जुड़े हैं सिर्फ परचम से, और ना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हम जुड़े हुए हैं। ये सच्चाई बतला रहे हैं हम आपको। क्यों? क्योंकि हमारे कुरान के अंदर ये लिखा है, उलमा इकराम ने ये फरमाया है कि अगर जो नमाज हो रही हो और इमाम मर जाए तो हुक्म है कि पीछे वाली लाइन से एक आदमी आगे आए और नमाज मुकम्मल कराए। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमारे कायद हैं, लीडर हैं, और हम उन्हों की तायद करते हैं, उन्हों के साथ खड़े हुए हैं। जो परचम लेकर वो हमारे बीच में आए हैं, हम उसको हमेशा अपने सीने से लगा कर रखेंगे इंशाल्लाह। और उन्हों के अगर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा, कहने भाई जो भी कैंडिडेट हमारे यहाँ बीच में आ रहे हैं एनडीएमसी के अंदर, कहने लगे जी आपको टिकट नहीं दिया जाता, फला आदमी को टिकट दिया था, तो हम उनका इस्तकबाल करेंगे इस बात पर। और उन्होंने आप मोहम्मद साहब नहीं, हाफिज साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इतना हौसला, इतना हमारी हिम्मत को बढ़ाने का काम किया कि यहाँ आज मुस्तफा किसान आंदोलन का और सीएनआरसी का अगर प्रोटेस्ट होता शाहीन बाग में, आज हमारी वहाँ पहचान नहीं है। 20% आपकी होने की तादाद आपकी पहचान नहीं है, हमारी 2% की पहचान वहाँ बनने जा रही है सिंगू बॉर्डर के ऊपर। कोई दुनिया की ताकत उसको रोक के दिखा दे बंदे से, तो हमने वहाँ पर अपना झूठा गाड़ा था। सीएनआरसी का प्रोटेस्ट किया था शाहीन बाग में, जहां हमने खूंटा गाड़ा था, वहां हमारी पहचान नहीं है। आज सड़क से लोग ऐसे पैदल निकल जाते हैं, वहां एक मोमबत्ती जलाने वाला भी कोई इंसान नहीं है। इसकी कमी है, माफी चाहूंगा मैं, इसकी कमी आप लोगों में है। अगर हम 2% के सिख थे, अगर हमने किसान बिल वापस करवाया, छाती पे हाथ रख के वापस करवाया, लेकिन आप 20% होने के बाद भी सीएनआरसी का बिल वापस नहीं करवा पाए। आप तो शोकर में जाके दिया नहीं जला सकते जहां पर शाहीन बाग लगा था। कितने लाखों करोड़ों की जनता वहां पर आई थी शाहीन बाग के अंदर। ये आप लोगों के अंदर कमी है, इसको आपको सुधारना पड़ेगा। इसका हल क्या है? आप लोग मुतहद रहिए।
आप लोग एक नहीं होते, हम सिर्फ 2% हो गए भी हम लोग एक होते हैं। हमें जहाँ पकड़ी दिख जाती है ना, अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया तो हम लोग अपनी गाड़ी छोड़ के पहले उसके बाद जाते हैं। क्या बात है, यहाँ पे देखिएगा। लेकिन एक बात, मैं जब यहाँ के नौजवानों का जोश देखकर आ रहा था, जिस तरह से वो झूम रहे थे, मैं असद साहब को जाकर ये कहने वाला हूँ कि साहब, इस इलाके में ना तो मेरा काम है और ना आपका काम है, यहाँ तो सिर्फ अकबर अवैसी चल रहा है। यहाँ जिस भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए वो मेरे अकबर साहब ही दे सकते हैं, और यही जोश अगर आप लोगों का बरकरार रहा तो मुझे यकीन है, मेरी आप तमाम से दरखास्त है, हमारी जो बहनें जा रही है उनके जाने के लिए रास्ता बना। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह इस एमसीडी के इलेक्शन में हिंदुस्तान की राजधानी में, दिल्ली की सरजमीन पर इंशाअल्लाह मजलिस का झंडा जरूर रहेगा। आपको सिर्फ अपने हौसले बुलंद रखना है। मैं जब इन गलियों के अंदर से गुजर रहा था, जब इस ग्राउंड के अंदर एंटर हो रहा था, तो मैंने बहुत सारे अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग्स भी देखे, पोस्टर्स भी देखे। एक पोस्टर यहीं पर लगा हुआ है जो कहता है कि इस बार भी केजरीवाल। कई सारे होर्डिंग्स देखा हो मैंने जिसके ऊपर लिखा था कि बहुत हो चुका है, अब की बार कांग्रेस। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के अंदर है, मैं उस मां से कहना चाहता हूं जो ये कहती है कि इस बार केजरीवाल। मैं उस मां से ये पूछना चाहता हूं कि मां, तुमने देखा है कि जब इस मुल्क के हालात खराब हुए, दिल्ली के हालात खराब हुए, तो हमारे नौजवानों के ऊपर क्या बीती है। तुम भी एक मां है, सोचो नौजवान बच्चों के बारे में जिन्हें पुलिस उठाकर ले गई, जो बेकसूर थे और उनके लिए खड़े रहने वाला कोई नहीं था। मैं उन माओं से पूछना चाहता हूं जो अपने बच्चों के लिए तरस रहे थे, तड़प रहे थे कि कब पुलिस आएगी और हमारे नौजवान बच्चों को उठाकर लेकर जाएगी। सियासत अपनी जगह, 70 साल हम नहीं थे, मजलिस यहां पर नहीं थी। 5 साल पहले जब यहां के मुसलमानों ने कहा कि नहीं आप इस बार मत आइए, हम केजरीवाल का साथ देना चाहते हैं, हमने आपकी बात सुनी, हम नहीं आए। बदले में आपको क्या मिला? सोचिए, किसी एक इलाके की बात नहीं कर रहे, आज मुल्क के हालात कैसे हैं, ये हमको आपको सबको समझने की जरूरत है। सियासी ताकत क्या होती है इसका अंदाजा कलीम साहब ने जैसा बताया, दलित भाई है और दूसरे हम मुसलमान। आज एक बात तो मानेंगे, तमाम कांग्रेस के इस इलाके के नेता एक बात तो मानेंगे, तमाम आम आदमी पार्टी के तमाम मुसलमान नेता एक बात तो मानेंगे, आज हमारी महफिल यहाँ क्या सज गई है, कल तुम्हें तुम्हारे नेता तुम्हारे सर पर बिठाने वाले हैं तुम्हें, क्योंकि उन्हें अब डर सताने लगा है कि इतनी सारी जमा हो गई है। अभी हमने तो सिर्फ आहट दी है, अभी तो हमने सिर्फ यहाँ पर खटखटाया है। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं तो मजलिस का एक बहुत ही अदना सा सिपाही हूँ,
अगर मेरे लिए ये हालत है तो सोचो असदुद्दीन अवैसी आएंगे। महफिलों में जाकर बड़ी खुशी होती है जहां पर मेरी माएं और बहनें बड़ी तादाद में मौजूद रहती है, क्योंकि जब भी इस मुल्क के अंदर इनकलाब आया तो वो हमारी माओं और बहनों ने ही लेकर आया। 22 सालों से मेरे अपने शहर औरंगाबाद में मुसलमान किसको वोट देता? तो कांग्रेस को वोट देता। जीतती कौन? शिवसेना। मुसलमान किसको वोट देता? राष्ट्रवादी को, शरद पवार साहब की पार्टी को वोट देता। जीतकर कौन आता? तो 22 सालों से शिवसेना जीत कर आ रही। हमने अपनी आवाम से कहा कि अगर तुम इसी चक्कर में रहे कि सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर कि नहीं मैं सेक्युलर हूं, मैं इन्हें दूंगा, लेकिन जीत कर अगर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी आ रही तो कहीं ना कहीं हमको ये समझने की जरूरत थी। हम जब मैदान में उतरे तो हमने उनसे कहा कि तुम्हारे में वो दम नहीं है सेना को हराने का, तुम हटो, हम आ रहे थे मैदान में। और जब हम आए मैदान में तो हमें गैरों से तकलीफ नहीं हुई, हमारे ही अपने थे। एक बात हमें सबको समझने की जरूरत है, ये भले ही यहां पर जितने भी आपके प्रत्याशी है या ख्वाहिशमंद है इलेक्शन लड़ने के, आप सबको भी एक बात का ख्याल रखना होगा। अगर कल असदुद्दीन अवैसी साहब ये कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं बल्कि ये जो सामने बैठे हजरत है ये तुम्हारे उम्मीदवार रहेंगे, तुम सबको भी लब्बैक कहना होगा। अगर हर शख्स ये कहेगा कि नहीं मुझे ही मिलना चाहिए, मेरा हक बनता है, हमारी ताकत कभी नहीं बन पाएगी। कहीं ना कहीं किसी न किसी को कुर्बानी देने की जरूरत होगी। आज इम्तियाज जलील सांसद है, अगर कल असदुद्दीन अवैसी साहब ने यह ऐलान किया कि अब औरंगाबाद से इम्तियाज जलील इलेक्शन नहीं लड़ेगा, कोई और लड़ेगा, तो इम्तियाज जलील 1 मिनट नहीं लगाएगा कि कहेगा कि असद भाई आपका हुक्म सर आंखों के ऊपर लब्बैक कहते हैं। ये जज्बा लेकर अगर हम मैदान में उतरे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे मेरे भाई। मैंने असद साहब को जो यकीन दिलाया है वो आप लोगों की आंखों में, आप लोगों का जोश जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो औरंगाबाद में कर दिखाया, हमने जो बिहार में कर दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हम दिल्ली में भी कर दिखाएंगे। ये